हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग एक मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपद का भाग सीखने वाले हैं, जिसमें कि हम दो सवाल को करेंगे। एक यहाँ पर ऊपर सवाल दिख रहा है आपको, और यहाँ पर जो एक नीचे सवाल है, इन दोनों सवालों को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेंगे, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे, और उसके बाद बहुपद के भाग को हम करना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम कुछ बेसिक बात को जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर बहुपद में पद क्या होता है उसे जान लेते हैं, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसका भाग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, यह एक बहुपद है, और इसको लिखा कैसे जा सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना x। ठीक है, 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना x। ठीक है, दूसरी बात, अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x गुना x। ठीक है, तीसरी बात, अगर कहीं पर लिखा हुआ है x टू दी पावर 3, इसका मतलब हुआ x गुना x। x पर पावर 3 है, इसका मतलब इसको 3 बार गुना में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2x पर पावर 2, इसका हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 गुना x। राइट, समझ में आया यहाँ तक आपको? यानी कि ये है अंक और ये है अक्षर। तो अगर ये बेसिक बातें बता देते हैं आपको हम। अंक गुणांक इसका क्या है, 2, और 2 का अक्षर गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर इनको जोड़ा जाता है x प्लस एक्स, तो ये होता है 2x। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इतना बात आपको अगर समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरीके से हम सिंपल भाग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए 4 से हम भाग देते हैं, 4 से 9 में भाग देते हैं, तो 4 दूना होता है 8, और यहाँ पर घटाने के बाद मिलता है 1। तो 4 से जब 9 में भाग दिए तो भागफल 2 आया, शेष 1 मिला, और भाजक क्या था, 4 था। सेम इसी तर्ज पे हम इसको भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला भाग आपको दिया हुआ है कि x से भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में, इसमें भाग देना है आपको। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर सबसे पहली बात कि यहाँ x है, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस तरीके के भाग को बनाने के लिए पहला स्टेप आपको क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, x दिया हुआ है, यहाँ है एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर में भाग देना है इस x से। देखिए ध्यान समझिए, इस एक्स स्क्वायर में भाग देना है x से। ठीक है, तो जब इसको एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं x गुना x बटे में क्या, x। इस x पर पावर 2 है, इसका मतलब इसको 2 बार गुना में लिख सकते हैं, और ये कट जाएगा, दोनों कटेगा तो क्या मिलेगा, हमें x मिलेगा। यानी कि हमें ये समझ में आया, अगर कोई भी x पर पावर, कहीं पर भी पावर 2 है, इसको 2 बार गुना में लिखेंगे, इसको काट देंगे तो क्या मिलेगा, एक x मिलेगा। अब इस x को यहाँ पर लिख देंगे। ध्यान से समझिए, पहला स्टेप क्या है, इसका पहला पद और इसका पहला पद उठाएंगे, इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग दिए तो क्या मिला, हमें x मिला। ठीक है ना, जो x मिला है इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब इस x को इस x से गुना करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए, बहुपद का जब हम भाग बनाते हैं, इसका नियम ये है कि इसका पहला पद हमेशा कटना चाहिए। तो ये x है, ये x है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का निशान है, यहाँ भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर निशान चेंज करते हैं। हमेशा याद रखना है, यहाँ जो निशान है वही निशान यहाँ भी आना चाहिए। कब, जब आप इसको और इसको दोनों को गुना करते हैं। अब ये जो निशान चेंज किए हैं, ये अपने मन से करेंगे। ठीक है ना, ये निशान चेंज कर दिए, ये कट गया, क्योंकि ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में। अब बाकी को एज इट इज उतार देंगे। इसको उतारेंगे 3x प्लस में 2 आ गया यहाँ पर। अब देखिए, फिर से वही काम करना है,
इसका पहला पद 3x है और इस x से भाग देना है, तो दीजिए 3x में भाग दीजिए किससे, x से, ई वाला x से। तो x से x काटा, बचा क्या, 3 बचा। तो अब यहाँ पर पता लगा कि प्लस का 3 से भाग लगेगा। x को 3 से गुना करने पर मिलेगा आपको 3x, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चीज है नहीं तो इसको कर देंगे माइनस, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 2। ध्यान से समझिए, 2 का मतलब ये है कि 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना x⁻0। और आपको पता है कि कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि ये जो बहुपद है ये शून्य घात वाला बहुपद है और ये एक घात वाला बहुपद है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो बहुपद है उसका पावर अधिक है जो यहाँ पर बहुपद है उसके तुलना में। यानी कि भाजक जो है इसका पावर ज़्यादा है शेषफल से, तो अब इसमें भाग नहीं देंगे। इसका मतलब शेष 2 हो गया, भागफल x+3 आ गया और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये तो बहुत ही सिंपल था। अब हम थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का सवाल को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल है ये, इनको ध्यान से समझिएगा, लेकिन आसान है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे कि x+4 और ये है 2x⁻² प्लस 10x प्लस में 8। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे कि सबसे पहला काम इसका पहला पद उठाएंगे। ये जो बीच में दिया रहेगा आपको, यानी कि भाज्य में, यहाँ से यहाँ तक ये जो भाज्य है ना, इस पूरे में भाग देना है x+4 से। तो इसका पहला पद में इसके पहले पद से भाग देते हैं। तो इसका पहला पद क्या है, 2x⁻² बटे में x लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं हम 2 × x बटे में क्या है, x। तो एक x से तो एक x कट गया, ठीक है। अब बचा क्या, 2x। ये जो 2x आया है इस 2x को यहाँ पर लिख देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो आया है 2x, हमें ये पता करना होगा कि पहला भाजक यहाँ पर भागफल क्या होगा। ये पता लग चुका है कि पहला भागफल क्या होगा, 2x। अब इससे इन दोनों को गुना कर देंगे, x से भी +4 से भी। तो 2 का 2 रहेगा यहाँ पर, x को x से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x², ठीक है। अब यहाँ पर 2x को 4 से भी गुना करना है तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 x का x, ठीक है। ये निशान चेंज होगा, माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया क्योंकि ऊपर वाला प्लस में है नीचे वाला माइनस में है तो कट जाएगा। देखिए नीचे वाला माइनस में है ऊपर वाला प्लस में है, तो प्लस का 10 माइनस का 8, ये हो गया 2x, ठीक है, प्लस में 8। अब यहाँ पर देखिए इसकी भी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है, मतलब हम भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2x में पहले भाग देंगे किससे, x से। इस x से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x से x कटा, बचा क्या हमारा 2। समझ में यहाँ तक आ गया होगा आपको। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इस 2 को यहाँ प्लस में लिख देंगे, ठीक है। इस 2 को यहाँ प्लस में लिख दिए तो अब क्या हो जाएगा, इस x से 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस में 4 को जब 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निशान करेंगे माइनस का, यहाँ भी माइनस का, ये भी कटा ये भी कटा, यानी कि शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 0। इस तरीके से हमारा ये बहुपद कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने बहुपद को अच्छी तरीके से सीखा होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।